डीएसपी सांड कॉलेज अपनी शानदार अकादमिक रिकॉर्ड के लिए मशहूर था। वहां के स्टूडेंट्स टॉपर्स की लिस्ट में शामिल होते थे। उसी कॉलेज में 6 दोस्तों का एक ग्रुप था। इसी समय लिली की एंट्री होती है। वह मुस्कुराते हुए दोस्तों को हेलो कहती है और फिर साथ में क्लास की ओर निकल पड़ते हैं। पढ़ाई कर रहे थे तभी प्रोफेसर क्लास में आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां कल से शुरू होने वाली हैं। चलो यार कहीं घूमने चलते। हाँ, पिछली बार भी कहीं नहीं गए। पर जाएं कहाँ, सोचो सब। चलो इस बार राजस्थान चलते हैं। एयरपोर्ट पर मिलते ही दोस्तों में जबरदस्त जोश और उमंग देखने को मिलती है। कोई राजस्थान की लिस्टेड जगहों के बारे में बात कर रहा होता है। जयपुर के हवा महल में तो जरूर जाएंगे। फ्लाइट का अनाउंसमेंट होते ही सभी अपनी सीट्स पर जाकर बैठते हैं। सारे लोग फिर राजस्थान पहुंच जाते हैं और सब प्लेन से उतरकर इधर-उधर का नजारा देख रहे होते हैं और अपने होटल के लिए निकल लेते हैं। जॉन रिसेप्शनिस्ट से कहता है, हमारे 2 कमरे बुक थे, कृपया हमें चाबियां दें और चेक इन करने दें। कमरा कितना शानदार है, इतनी अच्छी सजावट और आरामदायक देखो माहौल। खिड़की से बाहर का नजारा कितना खूबसूरत है। तो पहले कहाँ चलें? हवा महल या फिर आमेर किला? मुझे तो लोकल बाजार भी देखना है। आज का दिन वे होटल में ही रुकने का निर्णय लेते हैं कि अगली सुबह घूमने निकलेंगे। वे पूल की तरफ निकल जाते हैं और पूल पार्टी करने लगते हैं। हवा, पानी की हल्की फुहार और मजेदार माहौल में वे हंसी मजाक करते हैं और खूब मस्ती करते हैं और राजस्थानी खाने का लुत्फ उठाते हैं। चूरमा, गट्टे की सब्जी और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ उनका डिनर यादगार बन जाता है। नाच गाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। थकान महसूस होते ही वे अपने अपने कमरों में लौट जाते हैं और अगली सुबह घूमने के रोमांचक प्लान के साथ चैन की नींद सो जाते हैं। फिर वो सब उठकर हवा महल देखने चले जाते हैं और हवा महल के आगे नाच गाना करते हैं। उसके बाद डिस्को चले जाते हैं। वे डांस फ्लोर पर कदम रखते ही थिरकने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ड्रिंक लेने के लिए बार काउंटर की ओर बढ़ती है, तभी एक अजनबी उसके पास आकर मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम अकेली हो? वह आत्मविश्वास से जवाब देती है, नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। यह मेरा नया दोस्त बना है। यह हमें बहुत अच्छी जगह ले जाना चाहता है। हाँ हाँ, चलो चलो। वे सोचते हैं कि ट्रिप को और रोमांचक बनाया जाए और फिर सभी गाड़ी में बैठकर हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। वे गाड़ी से उतरकर पैदल ही घने जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी डरावना और रहस्यमय लगने लगा। हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। अजनबी उन्हें बैठने के लिए कहता है। अजनबी अपनी जेब से कुछ कार्ड्स निकालता है और मुस्कुराकर कहता है, चलो गाइस, आज खेलते हैं ट्रूथ एंड डेयर। हम इतनी डरावनी हवेली में आए हैं और यहाँ बैठकर ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे? ये मजाक है क्या? अरे ये सिर्फ कोई साधारण गेम नहीं है, मेरे पे भरोसा रखो। उसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरा नाम रॉकी है। चलो खेल शुरू करते हैं। लिली, ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। लिली, सच सच बताओ, क्या तुम्हें जॉन, बेन या ऐश में से कोई पसंद है? नहीं, मुझे किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं जॉन से पूछना चाहूँगी, जॉन, ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। क्या तुम जेस को पसंद करते हो? हाँ, मेरे अंदर जेस के लिए फीलिंग्स हैं। आश, ट्रूथ या डेयर? मैं डेर लूंगा भाई, मैं किसी से नहीं डरता। चाल भाइया, तो फिर चमचम चालों पे नाच के दिखा। रोज, ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ। क्या तुम रोज नहाती हो? हाँ, तुम्हारी तरह गंदगी में नहीं रहती मैं। सही है, गंदगी से दूर रहना ही अच्छा है। तुम्हारी बारी रोज, किसे ट्रूथ या डेयर देना चाहोगी? मैं जैसे से पूछना चाहूँगी, जैसे ट्रूथ और डेयर। चलो उठो और नाच कर दिखाओ। हाँ क्यों नहीं, मैं आपको अपनी सारी सेक्सी डांस स्टेप दिखाऊंगी। जैसे ही जैस नाचने के लिए उठती है, वैसे ही रॉकी घबराहट में उठकर बोलता है, मुझे माफ करना, इस गेम को हल्के में मत लेना, ट्रूथ और डेयर पूरे करना। और ऐसा बोलते ही वह घबराहट में भाग जाता है। वो सब लोग हवेली के बाहर आते हैं और सोच पेट जाते हैं, ये लड़का पागल था क्या, खुद हमको लाया और भाग गया। के होटल चले जाते हैं।
फिर वो सब अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। पूरी फ्लाइट में भी वो बस उसी लड़के के बारे में सोच रहे होते हैं। लिली अपने कमरे में बैठी थी और उसने एक आवाज सुनी। वह गिर गई और रोने लगी। लिली लाइब्रेरी में जाती है और उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। किससे प्यार करती हो? सच बताओ वरना मारी जाओगी। हाँ मैं जॉन से प्यार करती हूँ। हाँ मैं जॉन से प्यार करती हूँ। फिर सब खड़े हो जाते हैं। ये क्या बकवास कर रही है? तुमने कहा था तुम किसी से प्यार नहीं करती हो। अब ये सब क्या है? हाँ ये सच है, पर तुमने भूत नहीं देखा क्या? भूत अर्जेंट है, मेरे घर आओ। तुम क्यों रो रही हो लिली? क्यों रो रही हो लिली? रोना बंद करो। फिर लिली ने सबको सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। ये गेम खूनी है। हवेली की लाइन वाइज चल रहा है। जैसे जैसे हवेली में नंबर आया था वैसा ट्रूथ एंड डेयर पूछ रहा है। अगला नंबर जॉन तुम्हारा है। जॉन बोलता है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है लिली, और गुस्से में वहाँ से चले जाता है और हर कोई वहीं खड़ा रहता है। जॉन लिली के घर से निकलने के बाद सुनसान रोड पर जाता है। वहाँ उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जॉन डर के मारे चिल्लाने लगता है। जॉन अपने घर के अंदर जाने ही वाला होता है कि वो भूत दोबारा आ जाता है। भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। तुम सिर्फ एक भ्रम हो। जॉन अपने घर की ओर चलता है। अचानक भूत उसे पीछे से मारता है और उसका सिर पत्थर से टकरा जाता है और वो मर जाता है। पुलिस फोन में लिली का नंबर देखकर उसको कॉल करता है। लिली ने फोन उठाया और जॉन की मौत की खबर सुनकर सभी लोग मौत के डर से रोने लगे। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरा पार्ट देखें। तब तक के लिए बाय बाय।